गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेशन में 1.1 एक्सरसाइज का हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल ए बी सच दैट ए लेस देन बी। ये रिलेशन तुम्हारा है, कहता है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। रिलेशन आर जो है वो हम लोग राइट कर दिए, आर इक्वल ए बी सच दैट ए लेस देन बी। क्लियरली ए belongs to R. As A equal B, A equal A, अगर A equal A आ जा रहा है तो क्या है, R एक रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नाउ सेकेंड, लेट 2, 4 belongs to R। मान लो 2 और 4 आर में है, एज 2 जो रिलेशन है उसके अनुसार ब्रेक कर रहे हैं। 2 लेस देन 4, लेस देन है, इक्वल टू भी है, तो लेस देन एटलीस्ट तो 1 है। बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 4 is greater than 2। 4 क्या है, 2 से बड़ा है। R is not symmetric। Now let, अब सिमेट्रिक हो गया तो नेक्स्ट रिलेशन कौन सा बच रहा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एज्यूम्ड किए, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। AB and BC belongs to R. Then A less than B first से, and B less than C। B less than C। अब यहां देखो A less than B है, B less than C है। सिंपल समझो ऐसे कि 2 लेस देन 4, 4 लेस देन 6, तो 2 लेस देन होगा ना 6 से। यही मैं कह रहा हूं कि A लेस देन 6, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड किया, ट्रांजिटिव भी होल्ड किया, बट नॉट सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal AB such that mod AB is even। mod AB क्या है, इवन है। ये कैसा रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव कर देगा। और देखो सिंपल सी, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सिंपल बात ऐसे सोचो कि इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहा है, हमको प्रूव कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट है। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव, तीनों होगा। फर्स्ट A इक्वल 1, 2, 3, 4, 5। R जो रिलेशन है हमारा, R इक्वल ए बी सच दैट मॉड A माइनस बी इज इवन। ये रिलेशन दिया हुआ, इट इज क्लियरली, ये स्पष्ट तुम्हारे कह दे रहा है कि फॉर एनी एलिमेंट्स E
belongs to set A, we have mod A minus A equal 0 होगा, which is even. 0 क्या है? एक इवन नंबर है, therefore R is reflexive. R क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो. अब again let AB belongs to R. That means क्या हुआ? mod AB is even. इसे ब्रेक किए. अब mod AB is even, तो mod AB में अगर माइनस से हम लोग इंटू करें तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस A माइनस B. अब ये माइनस से इंटू हो के mod B माइनस A हो जाएगा. ध्यान दीजिए, ये इज ऑल्सो इवन नंबर. चूंकि इवन नंबर दिया हुआ है तो B माइनस A बिलोंग्स टू R. Therefore R is symmetric. R symmetric हो गया. Now let AB and BC belongs to R. अब देखो ये हमारा एज्यूम्ड ही बता दे रहा है A mod A माइनस B इवन है, mod B माइनस C क्या है? इवन है. ये हमारा क्लियर कर रहा है क्वेश्चन से ही. इवन mod B माइनस C इज इवन. क्लियर है. अब देखो, अब दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होगा? लाइक दिस. अगर हम कहें कि नहीं 12 प्लस 20 लेते हैं तो क्या मिलेगा? 32. ये भी तो इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो दो सम ऑफ, वही कर रहे हैं, सम ऑफ टू इवन इंटीजर ऑलवेज बिकम्स, हमेशा एक इवन नंबर होता. तो दोनों को अगर ऐड करें, AC इक्वल A माइनस बी और B माइनस सी, B कट जा रहा है यहाँ, ये B कैंसिल हो जाएगा, इज इवन नंबर. तो A mod AC इज इवन नंबर, R इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation. क्लियर है? बहुत इजियर चीज है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान देना. सो दैट द रिलेशन in the set of A of all books in a library of a college given by R equal XY such that X and Y have same pages of the books. ये रिलेशन हमारा दिया हुआ. अब ये प्रूव करके देना है ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट A be the set of all books in the library of a college. रिलेशन एक्स वाई दिया हुआ है हमारा, एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. R is reflexive since X belongs to R, as X and X has same number of pages. एक ही नंबर का पेज होता है. Therefore R is reflexive. फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो किया. सेकेंड के लिए देखो, let XY belongs to R. Let XY belongs to R implies XY have the same number of pages. अब XY जब सेम नंबर ऑफ पेजेज है, हम उल्टा नहीं बोल सकते हैं YX have the same number of pages. YX belongs to R. Y is symmetric. थर्ड के लिए चले. थर्ड कौन सा प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए let XY belongs to R and YZ belongs to R.
X and Y have the same number of pages and YZ have the same number of pages. The XZ same number of pages, it's very simple. X और Z क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा. X Z belongs to R, therefore R is transitive, hence R is an equivalence relation. Now next, R एक रिलेशन है PQ, distance of the point from P from the origin and distance as the point Q from the origin. Always wings are equal. Same as. ये रिलेशन दिया हुआ, सिंपल ऐसे समझो. X origin, X dash Y, here is your Y dash. अब फर्स्ट के लिए कहें कि ऑरिजिन से P पॉइंट जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस फिर होगा PP, यानी PP मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू R, यानी ऑरिजिन से P का डिस्टेंस. Therefore, distance of origin from point P always equal. Therefore, R is reflexive. फर्स्ट फॉलो किया. अब सेकेंड के लिए देखो. Let PQ belongs to R. मतलब Q पॉइंट लिए PQ, तो कहता है the distance of P from origin and distance of Q from origin always are equal, यानी OP equal OQ. OP equal OQ. अगर OP equal OQ है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं OQ equal OP. तो वही चीज कहने जा रहे हैं, the distance from Q from the origin is equal to the distance from P from the origin, यानी ये भी इक्वल है, यानी Q P belongs to R, therefore R is क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक. R is सिमेट्रिक. अब थर्ड रिलेशन के लिए चलो हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे. 3 पॉइंट के लिए हम लोग लेते हैं, जस्ट ए मिनट, एक पॉइंट P लिए, एक पॉइंट Q लिए और एक पॉइंट S लिए. हमारा गिवन है, ये एज्यूम्ड हम लोग किए OP इक्वल OQ एंड OQ इक्वल OS, ये एज्यूम्ड किए. तो यहां हमारा ये नहीं आ सकता है OP इक्वल OS, OP इक्वल OS, यानी PS belongs to R, therefore R is transitive. Thank you. Have a good day.